हेलो नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 है ना 2025 गणित का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला जो 28 है ना जून को इसी में से सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 28 जून का इसी में से सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वायरल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है ना ये जून परीक्षा है, मासिक परीक्षा में तो पूछेगा ही और साथ ही साथ फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समय दिया जाएगा कितना में 3 घंटा 15 मिनट का बस समय रहेगा। विषय कोड आपका 110 रहेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप लोग है ना सर्च कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीबीसी एजुकेशन का चैनल का नाम है, सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो तीर का चिन्ह है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऑल को दबा लीजिएगा, ठीक है ना, ऑल को दबा लीजिएगा। और यदि आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के कॉर्नर में आपका इस कॉर्नर पर आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिएगा और ऑल को दबा लीजिएगा। चलिए पढ़ने में क्वेश्चन आपके सामने बिंदु 4, -3 की चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको चतुर्थांश बनाना है। प्लस प्लस होता है प्रथम, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय और प्लस माइनस ना चतुर्थ में होता है। तो प्लस माइनस दे प्लस और माइनस चतुर्थी में होगा तो ऑप्शन का डी हो जाएगा चतुर्थी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4 है ना किसी बिंदु 6, 4 के कोटि के मान होगा जो पहला वाला होता है भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, दूसरा वाला कौन है 4 है तो ऑप्शन का बी हो जाएगा 4 कोटि का मान होता है। सभी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं। चलिए बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी होगा। तो मैं बीच की दूरी होगा तो कितना होगा, ये जो है ना दूरी पूछेगा तो पहला में से दूसरा घटाना है। तो -2 में से -2 घटाएंगे है ना, और फिर 3 में से -3 घटाएगा। 3 तक कटेगा तो ये 3 कटेगा, 3 का कोनो वैल्यू नहीं है लेकिन माइनस माइनस है तो -4 और इसको स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने को रूट कर देंगे, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा 16 स्क्वायर, 16 के स्क्वायर कितना होगा 4 होगा तो ऑप्शन का है ना बी हो जाएगा 4। सभी ट्रिक के माध्यम से बताया रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए 10 है ना बिंदु ए 8, 10 तथा बी 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पूछा। तो ये इसके उसको जोड़ेंगे, पहला वाला को जोड़ेंगे 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 8 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और फिर इसे 2 से भाग कर देंगे और फिर 10 को 6 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 से फिर 2 को भाग करेंगे तो इसे इसके काटेंगे 8 और 4 है ना 12 होगा, 12 होगा तो इसे 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, इसे 2 काटेंगे 8 होता है। 8 है ना 6, 8 ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AP 4, 10, 16, 22 का सर्वांतर निकालने के बाद दूसरा में से पहला होगा, दूसरा कौन 10 है या पहला 4 है। 10 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा तो ऑप्शन का बी हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी AP का समांतर पद n है ना 3n है ना 3n + 5 है तो उसका समांतर होगा। जो 3n के बगल में देगा 3 दिया है तो 3 ही इसका समांतर हो जाएगा तो ऑप्शन इसका है ना DC हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में कौन सा है तो ऑप्शन का बी हो जाएगा। आपको याद रखना समांतर श्रेणी में बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x -4 हो तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b का मान कितने का माइनस है 3 दिएगा 3 -3 और 2 का मान कितना a का मान कितना 2 तो -2/3 तो माइनस है ना -3/2 होगा जाए तो ऑप्शन का डी में देगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का शून्य है ना विवेचक का मान 0 से 12 हो, 0 से 12 हो है ना विवेचक का मान 0 से 12 हो तो क्या होगा तो वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विघात समीकरण है ना द्विघात समीकरण x² + x - 1 मूलों का परिकृत d बराबर होता है ना, d बराबर कितना होता है -b² -4ac तो b है ना b के मान कितना 1 दिया तो 1 के स्क्वायर -4 1 के मान कितना 1 दिएगा तो 1 है ना 1 गुने माइनस में c का मान दिया -1 तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस अच्छा 1 में 4 से गुना तो 4 होगा, 4 में फिर 4 से है ना 1 से गुना करें तो 4 होगा तो 4 और प्लस 1 कितना 5 होगा। 5 कितना है डी से 12 है तो ये भी हो जाएगा क्या वास्तविक तथा असमान, ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विघात समीकरण है ना 2x है ना x² -5x +
4 का विवेचक का निम्न में से कौन सा विवेचक पूछा है। तो बी इसका डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 20 का मान कितना है, बी का मान दिया -5, तो -5 के स्क्वायर, फिर 4 और ए का मान कितने का, ए का मान 1 दिया है और सी का मान 4 दिया गया है ना, ठीक है ना। तो 5 के स्क्वायर का 25 और माइनस ये 4 में 16 हो जाएगा। अब 25 में 16 घटे कितना होगा, 9। तो इसका है ना 9, इसका आंसर का डी बराबर 9 हो जाएगा, विवेचक के बराबर 9। तो ऑप्शन का सी में देगा 9, आपको याद रखिएगा सी हो जाएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 15 ऑब्जेक्ट 15 चैप्टर दिए गए इसमें, और 15 चैप्टर में से ये 15 चैप्टर का इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक आपको बताने वाला है। तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिएगा और गणित में आपको बस बना देंगे, ठीक है ना। तो सभी हम 15 ऑब्जेक्ट, ठीक है, 15 चैप्टर के इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने के लिए बताएंगे, वैसे ही आपको पढ़ के चले गए और है ना 80% मार्क्स आपको लेकर आइएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx - c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो उसका शर्त होगा। वास्तविक और बराबर हो तो b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0, ऑप्शन क्या है ना, ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल के समान हो तो b² - 4ac हो जाएगा। तो b की जगह कितने का a दिया गया है, तो a² - 4, a की जगह कितना दिया है, b दिया है, तो b, और c की जगह c दिया है। तो a² - 4bc, तो a² - 4bc ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद x² - 2x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, c/, होता है। तो c का मान दिया है 5 और a का मान दिया है 1, तो इसका काटेंगे 5 इसका हो जाएगा। तो 5 ऑप्शन में है ना ए में देगा, 5 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होता है, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का -b/a होता है। तो -b/, तो -4 दिया गया है, -4 दिया गया है 4 तो आइए का मान कितना 1 दिया है, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। तो +4 या बटा 1, तो इस काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 4 हुआ है ना, बी में ऑप्शन देगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या। द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद संख्या 3 होता है, और रैखिक बहुपद पूछे तो 1 होता है। द्विघात पूछा है 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो -b/a हो जाएगा। -b/a, तो -b का मान कितना है, -1 दिया गया है, तो 1 और ये माइनस और बटा 1 का मान 1 दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस प्लस बटा 1/1, तो काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। अप्रमेय संख्या नहीं पूछा है, प्रमेय पूछा है। ये अप्रमेय है, ये अप्रमेय, लेकिन 5√25 का वर्गमूल है ना 5 होगा, तो 5 इसका अप्रमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या के लिए 2m या 2p भी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सा होता है, जो अपने आप से कटता है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या 25 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ये 15 है तो 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो जो 19 है ना 29 है, वो सिर्फ 29 से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा, उसके अलावा कोई और संख्या से नहीं कटेगा। तो यही इसका अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, ऑप्शन का ए हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, ऑप्शन का डी हो जाएगा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 11, और 11 सिर्फ 11 से कटेगा, 1 से कटेगा, यही इसका अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पाई है, पाई क्या है, तो पाई है अप्रमेय संख्या, लेकिन पाई का मान कितना होता है 22/7, ये पूछेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के है ना, एल्गोरिथम के 2 धनात्मक पूर्णांकों में से निम्नलिखित में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो मौसा को परिकलित करना था, ऑप्शन के पूछे मौसा को परिकलित करने का तकनीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या मौसा हमेशा 1 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2 है ना, √2 है, तो √2 क्या है, तो √2 पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, ये सभी अप्रमेय संख्या है। तो ऑप्शन क्या बी हो जाएगा, सभी अप्रमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है, तो 2 होता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5.2333 डॉट है, तो ये लगातार 3 आता जा रहा है, तो ये अप्रमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी है ना, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या पूछे पाई एक अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय है ना, √2 अपरिमेय, लेकिन 49 का वर्गमूल है ना, 49 का वर्गमूल कितना देगा 7 होता है, तो यह परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5.2372 ये डॉट नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या या ऑप्शन का है ना बी हो जाएगा, लेकिन इसी में डॉट दिया रहा है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है हो तो cos a बराबर होगा, तो cos a बराबर साइन बी हो जाएगा। ऑप्शन इसका है ना सी हो जाएगा, साइन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 है ना 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a बराबर होता है, तो 9 को कॉमा ले लेंगे और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 होता है, तो ये 9 गुने 1 हो जाएगा। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुने 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 10 है ना, 10 a बराबर होगा, 10 a बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखिएगा 10 a बराबर होता है 10 a बराबर आपका होता है कोट है ना, बराबर होता है 10 a बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस ए, कोट 90 डिग्री माइनस ए। तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, कोट 90 डिग्री 10 a बराबर कोट 90 डिग्री माइनस ए, इसका याद रखिए। चलिए निम्न में से किसका मान है ना, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है, तो साइन है ना, साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है, ठीक है, साइन 90 डिग्री के मान 1, कोस 90 डिग्री का मान है ना 0 होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ऑप्शन इसका 20 का करेक्ट है। आपसे पूछा क्या है, 0 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, तो ऑप्शन इसका है ना बी हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की क्लास में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए ना इसका आंसर सभी का आपको 40 बनाना है और 40 का आपको है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अपने ग्रुप में दे देंगे, तो ग्रुप में आप जरूर जुड़िएगा, ग्रुप में आप जुड़कर है ना सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10th और है ना क्लास 10th की ऑल विषय की तैयारी करने के लिए 26 की एग्जाम देने वाले हैं। तो आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो आपको मैथ में बादशाह बना देंगे, ठीक है ना। तो 15 ऑब्जेक्ट का बहुत जल्द आपको है ना ट्रिक लाने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, सभी टॉपिक पर हम ना एक वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग है ना उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और सभी जितना भी टॉपिक बताएंगे सभी टॉपिक को हम पढ़ा भी देंगे। चलिए, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से इस ऑब्जेक्टिव में देखिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मैथ का वो क्लास देखने के लिए। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना।